कौसा के बिलाल अस्पताल में पाया गया कोरोना का पॉजिटिव मरीज, किया गया सिविल अस्पताल में स्थानांतरित। वहीं मरीज निकल रहे अस्पताल से लेकर छुट्टी। क्या कहा अस्पताल के डॉक्टर निजाम ने। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल को कौसा के प्रख्यात बिलाल अस्पताल में एक 65 वर्षीय मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यह व्यक्ति 2 दिन पहले ही बिलाल अस्पताल में भर्ती किया गया था। बिलाल अस्पताल से लग करके ही जो किफायत कॉलोनी है वहीं का ये रहवासी है। बुखार की शिकायत थी, टेस्ट कराए गए, टाइफाइड पॉजिटिव आया। उसके साथ कोरोना का भी टेस्ट कराया गया था। कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी सूचना थाने मनपा के स्वास्थ्य विभाग को दी गई। फिर स्वास्थ्य विभाग ने 30 अप्रैल शाम 7:30-8 बजे के करीब इस मरीज को थाने के सिविल अस्पताल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की। वहीं एक मरीज ये आईसीयू में भर्ती था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से इस पूरे अस्पताल पे अब खतरे की तलवार लटक रही है। वो इसलिए कि कई सारे पेशेंट्स, छोटे बड़े बच्चे, नवजात पैदा हुए बच्चे भी इस अस्पताल में भर्ती हैं। एक 3 दिन का बच्चा है जो कि कांच के बॉक्स में रखा हुआ है। अन्य कई दूसरे मरीज हैं। कई मरीजों ने कोविड-19 का पेशेंट मिलने के बाद छुट्टी लेकर के जाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें खुद अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। तो कैसे अस्पताल से पूरे मरीज जो है धीरे धीरे छुट्टी लेकर के जा रहे थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज जो 65 वर्षीय व्यक्ति पाए गए हैं, उनका बेटा उनके साथ था, उनका भी टेस्ट कराया गया था, मगर उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा बिलाल अस्पताल के प्रमुख मालिक और वहां के डॉक्टर निजाम ने, वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें, थाने मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल को अब सील करने के आदेश पारित कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक 30 अप्रैल रात तक ही यह अस्पताल सील होना चाहिए था, मगर वो कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। इस संबंध में हमने मालूमात लेने की, जानकारी लेने की जो कोशिश की, उसके चलते ये पता चला कि यहाँ कौसा विभाग के जो हेल्थ ऑफिसर है उसको लेकर के कुछ विवाद चल रहा है। उनकी जगह कोई दूसरी नई हेल्थ ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। शिकायतों के चलते ये कार्यवाही की गई है, ऐसी भी बात सामने आई है। उसी कारण से ये सील करने की कार्यवाही ये टल गई है और ये 1 मई सुबह 9-10 बजे या जल्दी तड़के या दोपहर तक कभी भी अस्पताल सील होने की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में इस अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनका क्या होगा, वो कहां जाएंगे। अव्वल तो सबसे अहम बात यह है कि अस्पताल में ही जब एक पेशेंट जो दाखिल था कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसको संभालने वाला, उसको देखने वाला जो पूरा स्टाफ है, वो उनके टेस्ट, ये स्टाफ जिन जिन मरीजों के पास गया उनके टेस्ट हाई रिस्क और लो रिस्क, इन दोनों कैटेगरीज में कितने लोग आए इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। बहरहाल ये सारे मुद्दे डॉक्टर निजाम से भी हमने पूछे, अन्य पत्रकारों ने भी पूछे, क्या उन्होंने जवाब दिया है इन सारे मुद्दों पर, और मरीजों की जिम्मेदारी को लेकर के भी उन्होंने क्या कहा, वो उनकी अपनी जबानी सुनी। कौसा के बिलाल अस्पताल से थाने के सिविल अस्पताल में स्थानांतरित किए गए 65 वर्षीय इस कोरोना पॉजिटिव मरीज की रात 4 बजे लगभग मौत हो चुकी है। ऐसी जानकारी सुबह तड़के हाथ आई है। क्या आया था, क्या उसको पेशेंट फीवर के लिए एडमिट हुआ था, तो टाइफाइड पॉजिटिव आया था। हाँ, अच्छा, उसको एडमिट किया था। अच्छा, ठीक है ना। वो एडमिट हुआ था परसों दोपहर में। अभी कल दोपहर में अचानक उसका एक्सरे करने के लिए लेके गए थे। एक्सरे के करके लेके आए जी। वो टाइम पे वो ब्रेथलेस हो गया। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अच्छा, धीरे उसको आईसीयू में लिया, ऑक्सीजन वगैरह लगाया, पेशेंट कोलैप्स हो गया। अच्छा, वेंटिलेटर पे डाला और फिर कल उसको कोविड का टेस्ट भेजा। अच्छा, तो आज रिपोर्ट आया पॉजिटिव। अच्छा, तो उसको सिविल में शिफ्ट। तो ये जो अस्पताल से पॉजिटिव पेशेंट जो शिफ्ट कर दिया आपने, लेकिन अभी इसको क्वारंटीन करना पड़ेगा नहीं, अस्पताल को सैनिटाइज करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे ना। पेशेंट तो निकल रहे हैं यहाँ से, डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ रहा है सब कोरोना। पेशेंट को हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं जी, कोरोना। तो आप कैसे जाने दे रहे हो उनको? नहीं जाने दे सकते ना। किसको? अगर यहाँ पर कोई भी एक मुश्तबा डाउटफुल होगा तो
जो पेशेंट जा रहे हैं जी हम तो उनको नहीं भेज रहे हैं, जी। अपने मन से जा रहे हैं। और पेशेंट जो जा भी रहे हैं वो एक्सपोज नहीं हुए हैं उससे। जी जी पेशेंट ये जो कोरोना पेशेंट था वो आईसीयू में था, जी ठीक है, वो जी। आईसीयू से ही शिफ्ट हुआ है। नहीं, लेकिन आपकी स्टाफ की जो है हाँ। वो तो प्रेजेंस रही ना पूरे हॉस्पिटल में, पूरे नहीं नहीं, एरिया आईसीयू का में। स्टाफ हमारा अलग है, हाँ वार्ड का स्टाफ अलग है, हर जगह का स्टाफ अलग अलग है। जो हमारा आईसीयू का स्टाफ जो एक्सपोज हुआ है जी। उसको हमने ऑलरेडी क्वारंटाइन किया है। थाने महानगरपालिका में हमने ये किया है, क्या बोलते इन्फॉर्म किया है। हाँ वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर ने उनको जो गाइडलाइन दिया है जी। वो हिसाब से उनको रखा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आप जानते हैं इसमें दो कैटेगरी होती है, एक हाई रिस्क एक लो रिस्क, बराबर। ठीक है। तो आप खुद डॉक्टर हैं, इतना बड़ा अस्पताल है आपका, तो आईसीयू का भले स्टाफ अलग हो आपका, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के टच में आना, तो लो रिस्क कम से कम मामला हो सकता है कहीं ना देखिए, कहीं। जो डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं, समझ गए ना। लेकिन अभी का जो गाइडलाइन आया है, जी। अगर जो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं जी। जी। उन्होंने भी अगर प्रिकॉशन लिया है, जी। प्रिकॉशन पीपी किट भी आईसीयू में काम करते हैं, जी पीपी किट पहना है, अच्छा। मास्क लगाया है, तो ये भी हाई रिस्क में नहीं आते हैं, अच्छा समझ रहे हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपोज, जैसे इन्होंने मेरे से आके बात करी, मैं इनडायरेक्ट एक्सपोज हुआ, तो मैं लो रिस्क पे हूँ। अच्छा अब मैडम ने क्या कहा हमको, डीएमसी हिमांगी मैडम ने, कि 7 डेज तक के बाद में आपको टेस्ट करवाना है, जी ठीक है ना। उसके बाद देखते क्या है। नहीं, हमारे जो सोर्सेस है, कारपोरेशन का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके जो चीफ ऑफिसर है मालगांवकर साहब, उन्होंने आपका हॉस्पिटल सील करने का भी ऑर्डर निकाल दिया है। ठीक है ना। तो अब नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो फिर कैसे मतलब आप नए ये पेशेंट हमने लिए ही नहीं। नहीं लिए है ना? हाँ, नहीं, अभी एक पेशेंट आई कार में। ना ना ना, दूसरी चीज ये है कि सर कोविड-19 खतरनाक है, लो हो या हाई हो, हाँ। उनका जब ये सील किए जाने के फरमान जारी हो जाने के बाद लोगों का आवागमन जो है ना, ऐसा लगता है कि संदिग्ध तौर पर जो है मुमरा में कोरोना फैलाया जा रहा है जैसे। नहीं, इसके अलावा कौन जो फैला आपके रहा है? हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स है, देखिए, तो और उनकी दूसरे उनकी पेशेंट जिम्मेदारी क्या उनकी रहेगी? जवाबदारी क्या उनकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी और उन्हें कैसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा अगर हॉस्पिटल आपका सील होता है सुबह में? जैसे जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ बताएगा वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे, अच्छा, है ना। आप उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप अपने हिसाब से जो है उनको पूरा शिफ्टिंग के लिए जो सहूलियत हेल्थ देंगे। डिपार्टमेंट जहाँ बोलेगा हाँ। कि यहाँ शिफ्ट करना है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। या हेल्थ डिपार्टमेंट बोलता है कि आप अपने हिसाब से कहीं शिफ्ट करो, तो अपने हिसाब से कहीं शिफ्ट कर देंगे। जैसे भी एक बच्ची आपके पास जो है वो एनआईसीयू में है, हाँ, तो उसको भी उनके क्रिटिकल father मामला है को- उसका। क्रिटिकल नहीं है, जी। पेशेंट स्टेबल है। हाँ। फादर डर रहा है, फादर को हमने बोला है कि आपको कहीं लेके जाना है, अगर शिफ्ट करना है तो कहीं शिफ्ट कर, अच्छा, आप शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। नहीं, उसमें आप मदद क्या करेंगे उनकी? ऐसे पेशेंट जो है जिनको शिफ्टिंग की अभी जरूरत पड़ेगी, देखिए, उनको तो उनको आप क्या मदद हम करेंगे? ऐसी जगह पता करेंगे कि कहाँ बेड वगैरह अवेलेबल है, जी वहाँ शिफ्ट करा देंगे, जी, है ना। मतलब पूरी मदद आप करेंगे उन क्यों नहीं पेशेंट्स की? करेंगे, उनकी हमारी सहायता जिम्मेदारी है, करेंगे। जिम्मेदारी जी, हमारी, ओके। है ना। देखो तो फ्रंट पे रखा हूँ मैंने, देख फ्रंट पे रखा हूँ, थोड़ा भी बैठी है इधर फ्रंट पे तू। हाँ, तू और नंदा। क्या मिला आपको? कहाँ पर?
मुझे पता ही नहीं मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कौन से अस्पताल में किस चीज़ के पेशेंट हैं? डायबिटीज़ के? ठीक जाओ जाओ ठीक है, जाइए जाइए आप जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, यही था क्या?